है। रेस्ट बाकी सारा जीन्स का खेल है, सारा हार्मोन्स का खेल है। और वो आपको अच्छी पेडिग्री की, हाँ आपको घोड़ी छोटी लेनी है छोटी ले लो, पर उसके पीछे आप ये देखो कि एटलीस्ट उसका जो फोर फादर्स हैं वो एक अच्छे साउंड बड़े हाइट के एनिमल्स हों। अगर आपको थोड़ा बड़ा ब्रीड करना है जी, घोड़ी खुद चाहे बेशक छोटी हो 7 इंच की हो, पर पीछे 64 वाले तो 4 खड़े रहेंगे। अगर पीछे भी सब 60 के हैं तो फिर तो वो 64 आएगा कहाँ? राइट, आपके जीन पूल में है ही नहीं वो, कहीं भी तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता। हो सकता है किसी कारणवश कोई जानवर छोटा रह सकता है, हो सकता है उसको बीमारी हो गई हो या कोई दिक्कत हो गई हो, लेकिन वो जीन पूल में ही नहीं है तो फिर हाइट बच्चों में आगे आनी नहीं है। तो मतलब आपको लेते समय ये सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा तभी जाके। ओके सर, तो सर एक क्वेश्चन मेरा हमेशा ये रहता है लोगों से कि नए लोग जब इस चीज़ में एंटर करते हैं तो वो किन डूज एंड डोंट्स का जो सर वो एक जो फंडा है वो क्या होना चाहिए? आपको देखो, मानना नहीं मानना सबको, मैं नाम ले लूंगा, एक एनिमल है मेरे पास, उसका फादर बहुत अच्छी बच्ची है एक मेरे पास, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बच्ची है उसमें, लेकिन उसका फादर जो है ना वो कोई बहुत ज्यादा रिनाउंड नहीं है, आप समझो जैसे कांटा दिलबाग, अलीशान, द्रोणा, इनका नाम जैसे चलता है वैसा नहीं है, वैसे अच्छा घोड़ा है। तो मैं लोगों की समझ देख के हैरान हूँ, बॉडी में इतनी लंबी गर्दन है, फेस ब्यूटी है, ब्लेज है, बच्ची है, अच्छी हाइट करने वाली है, पर अगर उसी पे आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस मार्केट, अगर उस पे इन घोड़ों में से किसी की स्टैंप होती तो वो 1 घंटे में बिक जाती। तो मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि भाइयों सिर्फ स्टैंप के पीछे मत चलो, आप स्पेसिमन देखो, आप एनिमल देखो जो आपको वो फिजिकली अपने में दिखा रहा है, एनिमल लेंथ दिखा रहा है, चेस्ट दिखा रहा है, नेक दिखा रहा है। आप सिर्फ लाइन के पीछे चले हुए वो भी नुकसानदायक होगा आगे चल। वो ह्यूमनली भी सर वैसा ही है, ह्यूमंस को भी लोग बाग ऐसे देखते हैं कि ये किसी बड़ी फैमिली से या बड़ी के किसी इंसान से बिलोंग करता है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। जरूरी नहीं है कोई और भी इंसान बहुत अच्छा अपने आप पे कैपेबिलिटी रख सकता है, आप तो ये पर्सन टू पर्सन और हॉर्स टू हॉर्स डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है, तो सबको ये देखना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, वो उन्होंने इंडिया का संविधान लिखा है और वो मतलब फैमिली से आए और इतना आज हर सरकारी ऑफिस में उनकी फोटो है, तो ही वॉज कैपेबल ऑफ दैट, इसीलिए वो कर पाए ना। तो ये दिस इज नॉट ट्रू के हर मतलब कह लो कि फैमिली वाइज ही काम चलेगा कि राजा का बेटा ही राजा होगा, दिस इज नॉट ट्रू। राइट, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये लोगों को बहुत सीखने की बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े स्टड फार्म से बहुत ज़्यादा फीस देके ही आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। ये आपकी आईज़ पे डिपेंड करता है और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप किससे आपको क्या निकालना है। और सही सीखने के योग्य तो चीज़ें हैं ही, जो आप लोगों ने बहुत अचीव किया है, बहुत समय दिया है इसको, तो सीखना तो बनता ही है। आप नए लोगों की बात कर रहे थे ना भाई साहब, उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप नए आदमी को सबसे पहली बात, जो अपन वीडियोस देखते हैं यूट्यूब, आज की डेट में सोशल मीडिया इज द फर्स्ट थिंग, इजी टू अप्रोच, कांटेक्ट करने का इजी अप्रोच, राइट? तो आप उस पे देखो कि किसके पास कितना स्टॉक है, कितने स्टॉक का मतलब क्या है, उसको उतना एक्सपीरियंस होगा। अगर आज मैं 100 घोड़ा रख रहा हूँ और 5 साल हो गया तो मेरे को 500 घोड़े का एक्सपीरियंस हो गया। बेशक एक आदमी 2 घोड़ा ही रख रहा है, पर वो रख 50 साल से रहा है, उसके तो भी 100 ही बने, राइट? तो पर जो रिनाउंड फार्म्स हैं, आप उस पे एक बार खरीदो कहीं से भी। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा, एक तो बिना किसी को मिले किसी आदमी के बारे में कोई राय मत बनाओ। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। हर इंडस्ट्री में लोग आपसे जब कोई भी राइज करता है जेलस होते हैं, तो उसके बारे में अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, बट जब तक आप उससे मिलते नहीं हो, डील नहीं करते हो, अपना पर्सनल ओपिनियन मत बनाओ किसी के लिए, मत बनाओ। सेकेंडली, आप 10 फार्म घूमो टॉप के जो इंडिया के हैं, गुजरात के 4 फार्म, 5 पकड़ो, 5 पंजाब के पकड़ो, 5 राजस्थान के पकड़ो, आप 20 फार्म 15 फार्म विजिट करो, फिर आप उसका निचोड़ निकालो कि हमें जाना कहाँ पे है, कि इन लोगों के पास में किस कैटेगरी के एनिमल्स हैं, राइट? तो आप उस ट्रैक को फॉलो करो। ये नहीं कि आज आप एक फार्म विजिट किया और दूसरे में जाके एनिमल खरीद लिया, फिर आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं धोखा खा जाओ। परफेक्ट सर, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है सर। ये सब चीज़ें ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं लोगों के लिए जो सीखनी चाहिए, क्योंकि
एक आपका भी बहुत, मुझे लगता नहीं बहुत पुराने समय से आप घोड़े, या ये समझ लो कि बचपन से आपने, ठीक है बचपन से आपने घोड़ों पे राइड किए, बट आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे घोड़े पे कौन सी घोड़ी दिखानी है, कौन सा घोड़ा है। ब्रीडिंग के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ब्रीडिंग के टाइम पे बहुत सारे, इवन डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे इशू आते हैं, तो ये सब आपने आपकी जर्नी में सीखा है। बिल्कुल। तो ये, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 2019 में आपको शायद मैं इंट्रोड्यूस हुआ था आपसे पहली बार, और आप खुद अपने घोड़ों की ग्रूमिंग कर रहे थे और खुद आप लग के करते हो। तो ये अपने आप में ये ही बातें हैं जो सिखाने योग्य है लोगों को। लोग क्या करते हैं, मतलब लोगों को लगता है कि नहीं लड़के रख दिए तो बहुत हो गया। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात। जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि ये घोड़ा। देखो आज मैं अपने फार्म पे कई बार एक वीक नहीं जा पाता, पर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना हो गया कि एक तरफ तो वर्कर, तो उसको पर्सनल सेंटीमेंट नहीं है, वो तो अपनी सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, और एक तरफ हमारा है, मैं एक राउंड मार लूं तो मेरे को उतने में पता लग जाता है कि इसको बुखार है, ये वाला चोट खा गया, और इसको मत मान लो ये कवर करवाने वाली है घोड़ी। और वो जो लोग 24 घंटे बीच में रहते हैं उनको फिर भी पता नहीं लगता। तो वो बात सारी आपके पर्सनल इंटरेस्ट और आपकी विजन पे आती है। हाँ, इसमें सिर्फ समय की बात भी नहीं है, बट आपने कितना डीपली उसको लिया। कहावत है कि जो तन लागे सो तन जाने। वो बात है कि जिसको शौक है, जिसको दुख है, जिसको इनके साथ पेन है, जिसका पैसा लगा है, वही समझ सकता है। एक इंटरव्यू में मैंने सर सुना था, एक इंटरव्यू में आपके बहुत सारे एनिमल्स मतलब छूट भी गए हैं, और उसके बाद भी आपने अपना इंटरेस्ट तोड़ा नहीं, या आपका इंटरेस्ट लो नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। तो ये भी कहीं ना कहीं लोग देखते हैं कि डर जाते हैं लोग, कहीं ना कहीं ये हो गया साहब, ये हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा सर मेरा एक क्वेश्चन, ये आपसे लास्टली एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपका। ये फेयर्स जो सर फेयर्स लगते हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर शोज़ हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है मारवाड़ी हॉर्स वर्ल्ड में? देखो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अगर आज मान लो ये फेयर नहीं होता जी, तो कहाँ ये जो हजारों की गिनती में लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये कहीं ट्रैवल थोड़ी कर रहे होते पंजाब या राजस्थान देखने के लिए। हर आदमी आज बिजी है अपनी लाइफ में, बिजनेस है, काम है, फैमिली है, सबको टाइम देना। लेकिन जब एक फेयर होता है वहाँ पे एक फ्रेंड्स की और घोड़ों की अट्रैक्शन खींचती है आदमी को। कितना भी अर्जेंट काम क्यों नहीं हो, 10 दिन में से चाहे वो 2 दिन पहले मैनेज करे, मिडल में करे या लास्ट में करे, तो वो अट्रैक्शन जो है उसको फेयर में ले आती है। अच्छा, जब ये घोड़ा का क्या सिस्टम है, आपके घर पे, आपके स्टेबल पे, आपके मेले में घोड़े देखने कोई हॉर्स लवर आ गया, तो उसको कोई चीज दिल में बैठ गई, हिट कर गई, तो वो ऑब्वियसली उसको लेके ही जाएगा। तो दैट इज हाउ द इकोनॉमी एंड द घोड़ों का मार्केट गोज ऑन। ये फेयर्स के बिना तो घोड़ों के प्राइसेस भी ना हो, और अगर शोज ना हो तो आज देखो एट एंड ऑफ द डे हम इनको रेसिंग में तो ले नहीं रहे, स्पोर्ट्स में बहुत कम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत कोई इंड्योरेंस में ले रहे होंगे, और बाकी तो सिर्फ शो एनिमल बन के रह गया हमारा मारवाड़ी। और अगर शोज ना हो, फिर देखो आज अगर पैसा इसका कीमत बढ़ी है तो ये असेसरी तो है नहीं, ये एक मतलब आपकी लाइफ का आप कह सकते हो कि शौहरत है आपकी। जब आपके पास बाकी कामों के लिए पैसा इनफ हो गया, मान लो जमीन ले ली, गाड़ी ले ली, घर बन गया, उसके बाद आदमी घोड़े के लिए सोचता है। तो वो फिर एक अंदर हर ह्यूमन के अंदर होता है कि यार मेरे को विन करनी है, विन करना है। विन के पीछे जो है ये मार्केट पूरा चल रहा है, एंड इट शुड गो ऑन, इट विल गो ऑन, क्योंकि इसमें नए लोग, अच्छे लोग हर रोज आ रहे हैं, ये चलता जाएगा ऐसे ही, और भी फ्लरिश होगा। बाकी कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इसको और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड वी डेफिनेटली वी विल डू इट। एंड सर व्हाट इज ड्रॉबैक्स ऑफ शोज? वो देखो चलता ही रहता है, कई बार मैं भी डिसअपॉइंट होता हूँ, सारे लोग होते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी भी ना एक हद से ज्यादा मेरे को लगता है खराब ही करती है। right, पर वो आपके अंदर होती है, वो सोच के ना तो लाई जा सकती है, ना उसको निकाला जा सकता है। right. पर लेकिन ये है कि स्टिल द शो मस्ट गो ऑन, व्हाटएवर द थिंग इज। हमेशा हर इंडस्ट्री में हर तरह की चीजें, नेगेटिव पॉजिटिव थिंग्स हर जगह पे, हर इंडस्ट्री में है, तो वहाँ भी है, वो आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर टू गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू मी एंड माय चैनल। थैंक्स टू यू कि आपकी वजह से मैं आपकी ऑडियंस से मिल पा रहा हूँ। यहाँ पे इतना प्यार मिलता है आप यूट्यूबर भाइयों की वजह से, लोग देखते हैं आपकी वीडियोस और आके
फोटोज करवाते हैं, अच्छे से एक वार्म विशेष देते हैं, मिलते हैं, तो वो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। जी जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद।